अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो टॉपिक है ये आप पिछली प्रीवियस क्लासेस में भी कर चुके हैं। 9th क्लास में आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं ये हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। तो डेफिनेशन आपको मालूम है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? द नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी आयोटा वेयर ए बी या रियल नंबर ए बी जो है ये रियल नंबर्स होते हैं। और ये जो आपको सिंबल नजर आ रहा है ये आई नहीं है, ये आयोटा है। ये ग्रीक लेटर है, इसको हम बोलते हैं आयोटा। और आयोटा इक्वल होता है -1 का स्क्वायर रूट। तो बेटा जो भी नंबर a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन ये बनी कि a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में जो भी नंबर लिखा जा सकेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, मतलब ये दो हिस्सों में होता है। एक जो बगैर आयोटा वाला जो नंबर होता है इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट, और जो आयोटा का कोफिशिएंट होता है इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट या इमेजिनरी पार्ट। तो जैसे हम a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में कोई नंबर लेते हैं, जैसे मेरे पास एक नंबर है, ये मैं लिखता हूं जी 2 प्लस 3 आयोटा, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। ठीक है, जैसे 1 माइनस 6 आयोटा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, उसमें ये है जी आपके पास अगर 4 आ गया है, 4 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं। आपने याद रखना है जितने भी बेटा रियल नंबर्स होते हैं दे आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसको मैं कैसे लिखूंगा? 4 प्लस 0 आयोटा। तो जो रियल नंबर्स होते हैं वो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं जिनका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, और अगर रियल पार्ट 0 हो जाए तो वो कहलाता है प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि 7 आयोटा है, ठीक है, इसमें रियल पार्ट क्या है? वो 0 है, तो 7 आयोटा इज अ प्योर इमेजिनरी नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट को हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर्स के सेट को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सेट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से। और जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, या दूसरे लफ्जों में ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स बट ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नॉट रियल नंबर्स। तमाम रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स रियल नंबर हो भी सकते हैं और रियल नंबर नहीं भी हो सकते, इनके बारे में हम श्योर नहीं कह सकते। तो ये आसान सी डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको आयोटा जो है इसकी वैल्यू मालूम है, -1 का स्क्वायर रूट होता है। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? -1 के इक्वल आ जाएगा। तो हम एक्सरसाइज 1.2 जो है ये हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। तो आज हम आयोटा को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी आयोटा की पावर्स इवेल्युएट की हुई हैं। इसका आंसर या तो 1 आएगा या -1 आएगा या आयोटा आएगा या माइनस आयोटा आएगा। तो ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या है जी, आयोटा की कोई भी पावर हो उसके 4 पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। कौन से? 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा। इन 4 के अलावा कोई और आंसर इसका नहीं आएगा। जैसे कि आयोटा की पावर 9 है, तो हम आयोटा की पावर 9 को सॉल्व करते हैं। तो आपको मालूम है जी आयोटा पावर 9 2 पे डिविजिबल नहीं है, बिकॉज आयोटा स्क्वायर हमें मालूम है -1 के इक्वल है। आपने देखना है क्या ये 2 का मल्टीपल है, अगर है तो हमने उसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, नहीं है तो देखें जी क्या करेंगे, हम इसकी एक पावर स्प्लिट कर लेंगे। आयोटा इंटू आयोटा पावर 8 हो गया। आयोटा वैसे ही आप आयोटा 8 को आप लिख सकते हैं आयोटा की स्क्वायर के फॉर्म में। क्या जी, 4 2 8, आयोटा स्क्वायर की पावर 4 हो गई। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दें, -1 की पावर 4। आपको मालूम है नेगेटिव की पावर इवन हो तो आंसर पॉजिटिव आता है। तो क्या आंसर आ गया इसका? आयोटा। तो आयोटा पावर 9 किसके इक्वल है? आयोटा के इक्वल है। इसी तरह
नेगेटिव आयोटा की पावर 19। इसमें पहले आपने जो अंदर नेगेटिव पढ़ा है इसको आपने स्प्लिट करना है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -1 की पावर 19 ये अलग कर लें, आयोटा की पावर 19 ये अलग कर लें, -1 की पावर 19 ये हो गया -1, आयोटा की पावर 19 को उसी तरह इवेल्युएट करेंगे, आयोटा इंटू आयोटा की पावर 18। अब -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा हो गया। अब इसको लिखेंगे आयोटा स्क्वायर की पावर 9। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, -1 की पावर 9 हो गई, तो नेगेटिव की पावर ऑड हो, आंसर नेगेटिव, तो माइनस आयोटा इंटू -1 क्या हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपने ये आयोटा वाले क्वेश्चन सॉल्व करने। थर्ड पार्ट सेम ही है, इसी तरह ही आप करेंगे। ये आ जाए फोर्थ पार्ट पे। अब फोर्थ पार्ट में आपको मैं बताता चलूं, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट चैप्टर में से आपको 3 शॉर्ट आने हैं, लॉन्ग कोई नहीं आना, और एक एमसीक्यू आएगा। तो ये 3 बार पेपर्स में आ चुका है। -1 की पावर -21/2। आप क्या करेंगे जी, सबसे पहले -1 की पावर, ये जो 1/2 है इसको आपने स्प्लिट कर लेना है। कैसे, ये इस तरह 1/2 नेगेटिव वाला, ये आपने -21 अलग कर लेने और 1/2 अलग कर लेने। अब आप देखो -1 की पावर 1/2, -1 क्या होता है, आयोटा होता है। ठीक है, तो आयोटा की वैल्यू होती है -1 का स्क्वायर रूट, तो ये -1 का स्क्वायर रूट बन गया, -1 का स्क्वायर रूट। तो -1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आयोटा। तो क्या बना जी, आयोटा की पावर -20। मतलब क्या हुआ, ये पूरी की पूरी वैल्यू आपके पास किसके इक्वल है, ये आयोटा के इक्वल है। अब बिल्कुल उसी तरह जैसे ये किए थे, इसमें आपको सबसे पहले इसको पॉजिटिव बनाएंगे। नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में ले जाएं, पॉजिटिव हो गया। 21 है, लिखेंगे कैसे, आयोटा इंटू आयोटा की पावर 20। अगेन आयोटा 20 की, फिर आप फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या होगा, 2 10s are 20, तो आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। अब बेटा देखें, -1 की पावर 10 पॉजिटिव या नेगेटिव है, पॉजिटिव आएगी क्योंकि इवन नंबर है जी। अब ये आंसर नहीं आया, आयोटा हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए। जब डिनोमिनेटर में चला जाए आपने इसको कर देना है रैशनलाइज। रैशनलाइज कैसे करते हैं, आपके पास अगर सिंगल टर्म वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, आपने उसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। ठीक हो गया, तो आयोटा न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, तो आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर -1, तो इसका आंसर क्या आ गया जी, माइनस आयोटा। तो इस तरह आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दफा फिर बता दूं, पहला स्टेप, इसको आपने 1/2 को अलग कर लेने, -21 अलग कर लेने। -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आयोटा। नेगेटिव पावर पॉजिटिव बना ली, डिनोमिनेटर में ले जाएं, स्प्लिट करेंगे, 2 का मल्टीपल बनाएंगे, तो ये 2 का मल्टीपल है, 2 10s are 20। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा 10, -1 की पावर 10 +1 हो जाएगा। अब फिर आपने रैशनलाइज करना है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। आयोटा स्क्वायर -1 -1 आयोटा कितना हो गया जी, माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 के सारे क्वेश्चंस हैं। एक आपके लिए छोड़ा मैंने, आप खुद वो सॉल्व करें, इजी सा ही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बहुत आसान सवाल है, इसको मैं बच्चों वाला क्वेश्चन ही कहूंगा, क्योंकि जस्ट आपने a + b आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 9th क्लास के बच्चे को भी कह देंगे, वो भी कर लेगा, बहुत आसान है। क्या है जी, -1 का स्क्वायर इंटू b, तो -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये आपका होता है जी आयोटा। तो क्या बन जाएगा, आयोटा इंटू b, तो ये क्या हो गया, आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। -5 स्क्वायर रूट, -5 स्क्वायर रूट में -1 को स्प्लिट करें आप, तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर रूट इंटू 5, तो -1 का स्क्वायर रूट होगा आयोटा, तो इसका 5 स्क्वायर रूट इंटू आयोटा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा जी। ठीक है, इसी तरह इसमें करना है, -1 स्क्वायर रूट अलग कर लेना है, 16/25 का स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे, -1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आयोटा, 16/25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4/5,
तो ये आपका आंसर आ जाएगा जी 4/5 इंटू आयोटा। तो बाकी के रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो ये जस्ट आयोटा की फॉर्म में कन्वर्जन करनी है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जी कॉम्प्लेक्स नंबर्स a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। आप इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आपको मालूम है ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर के 2 पार्ट्स होते हैं, तो इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स के भी 2 पार्ट्स होते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर में पहले वाला जो होगा ये बेटा आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होगा, और जो सेकंड पार्ट होगा वो आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा। मतलब क्या है, 7 9, इसकी मैं अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखूं क्या बनेगा, 7 + 9 आयोटा। तो 7 + 9 आयोटा को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दे आर इक्वल। तो 7 + 9 आयोटा किसके इक्वल होता है, 7 9 ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो आयोटा की फॉर्म में लिखा हो या ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा हो, ये हमेशा क्या होगा, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। अब ये पीछे कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं, तो उन प्रॉपर्टीज की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, ये आपने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, एक दफा रीड कर लीजिएगा वो पेज, उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे ऐड करना है मालूम है, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर देने, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में। पिछली क्लासेस में हमने आयोटा की फॉर्म में किया था, इसमें हमने ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लेके जाना है, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हम इसको ऐसे करेंगे, क्या होगा कि रियल पार्ट क्या है इसका 3, इसका क्या है 7, तो रियल में ऐड कर दिया, इसका इमेजिनरी क्या है 9, इसका इमेजिनरी क्या है, तो सेकंड वाले को सेकंड में ऐड कर दिया। तो ये बन जाएगा 7 + 3 10, 9 - 5 4। तो ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हो गए, ऐड हो गए। इसी तरह हम सबट्रैक्ट करेंगे, क्या होगा, फर्स्ट को फर्स्ट में से माइनस कर देंगे, सेकंड को सेकंड में से माइनस कर देंगे, और ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको आयोटा की फॉर्म में आसान लगता है, आयोटा की फॉर्म में करके कर लें, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में करना है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कर लें। तो इसी तरह सबट्रैक्शन करेंगे। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन के 2 फॉर्मूलाज हैं हमारे पास। मल्टीप्लिकेशन का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, एक वो टिपिकल मेथड है हमारा कि हम इसको आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करें और सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दें। तो मैं आपको वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से करवाता हूं। तो क्या है जी 2, 6, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाएगा 2 + 6 आयोटा। 3, 7, ये बन जाएगा जी 3 + 7 आयोटा। तो ये आपके 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, कैसे करना है, रियल को दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 2 × 3 6, 4 × 7 14, ठीक है। 2 × 7 14 हो गया। अब 6 आयोटा × 3 18 आयोटा, और 6 × 7 42, और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। अब बेटा आपने ये 6 ऐसे ही 14 + 18, ये आपके पास आ जाएगा जी 32, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये हो जाएगा माइनस का 42। तो 6 - 42 कितना बन जाएगा जी 36 - 32। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख दें 36, -32। तो ये आपके पास इस 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन आ गई। तो ये वही प्रोसेस है जो आप प्रीवियस क्लासेस में करते आए हैं। अब हमने डिवीजन करनी है, डिवीजन वाला प्रोसेस भी वैसा ही है। आप इसको आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करें, 2 + 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 7 आयोटा। अब आपको मालूम है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करना है। आपने प्लस का साइन जो दरमियान में आ रहा है, आयोटा की जो साइन है, इसको चेंज कर देना है। ये हो जाएगा माइनस, तो इसके कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना। इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। 2 कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर रियल नंबर बनता है, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। अब आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। जी मल्टीप्लाई करें, 2 × 3 6, 2 × 7 14,
और 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 42 आयोटा स्क्वायर। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, नीचे बेटा फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं ये जरा डायरेक्ट प्रोसेस करूंगा, ये आयोटा स्क्वायर -1 प्लस हो जाएगा 48 आ गया, 18 माइनस 14 4 आ गया, और नीचे बना 9 आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 49, तो ये आ जाएगा जी 48 माइनस 4 आयोटा ओवर 58। अब बस लास्ट प्रोसेस में आपने इसका डिनोमिनेटर अलग कर देना है और इसका डिनोमिनेटर अलग कर देना है। 48 ओवर 58 माइनस 4 आयोटा ओवर 58, कैंसलेशन कर लें, ये 2 पे गया, 24 आ गया, ये 29, तो आंसर आया जी 24/29 माइनस 2 आयोटा ओवर 29। तो दिस इज योर डिवीजन ऑफ दीज टू नंबर्स। ठीक है, तो ये आसान सा प्रोसेस है, वही सारे का आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पूछ रहा है, ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है कि कोई से दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर्स का जो सम है और प्रोडक्ट है वो हमेशा एक रियल नंबर होगा। ठीक है, तो हम पहले सम को देखते हैं फिर प्रोडक्ट को देखते हैं। हम ऐसे करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बेसिकली हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल z। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं जी a प्लस बी आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट ले लें। कॉन्जुगेट के लिए ऊपर एक बार लगा देते हैं। ठीक है, तो कॉन्जुगेट क्या होता है, इसका आपने आयोटा का साइन चेंज कर देना है। अब आप इन दोनों को प्लस करें, पहले हम सम देखते हैं। सम आ गया जी आपके पास a प्लस बी आयोटा प्लस a माइनस बी आयोटा, तो बी आयोटा से कैंसल, a प्लस a 2 है। तो आपको मैंने डेफिनेशन में बताया था, जब आयोटा मौजूद ना हो, उसका कोफिशिएंट 0 हो जाए, वो रियल नंबर होता है। तो इसका मतलब है सम जो है वो हमेशा क्या होगा, ये एक रियल नंबर होगा। दो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम एक रियल नंबर होता है। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट चेक करते हैं। प्रोडक्ट देखें, मल्टीप्लाई कर दें, a प्लस बी आयोटा इंटू a माइनस बी आयोटा, फॉर्मूला लगाएं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये आ गया बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो प्लस हो जाएगा। तो देखें इसमें भी आयोटा नहीं है, उसका कोफिशिएंट 0 हो गया, तो ये भी एक आ गया जी आपके पास। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि सम एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर्स इज ऑलवेज आ रियल नंबर। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इसमें मैं दोनों ही इकट्ठी कर देता हूँ। एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने रियल नंबर्स की, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी रियल नंबर्स की। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे लगाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे भी वो प्रॉपर्टीज वेरीफाई होंगी। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन की क्या थी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लें, उनको प्लस करें, फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा। ठीक है, जैसे यहां पे किया है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे, प्लस किया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है एडिशन की। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की भी होल्ड करेगी। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट भी क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। दोनों एडिशन की मल्टीप्लिकेशन की क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेंगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को जैसे मर्जी ऐड कर रहे हैं, आंसर सेम ही आएंगे। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे करेंगे तो तब भी आंसर सेम आएंगे। ये है जी एसोसिएटिव। अब एडिटिव आइडेंटिटी समझ लें। a प्लस बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास, इसमें क्या ऐड करें कि ये यही का यही रहे, इस पर कोई फर्क ना पड़े। ऑब्वियस बात है, 0 प्लस 0 आयोटा इसमें ऐड करें तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, 0 प्लस 0 आयोटा, या आपका ऑर्डर्ड पेयर 0 0। ठीक है, उसके बाद एडिटिव इनवर्स, a प्लस बी आयोटा में क्या एडअप करें कि ये सारा 0 हो जाए, 0 प्लस 0 आयोटा हो जाए, तो a का माइनस a हो गया, b आयोटा का माइनस, तो ये जो आपका है ये एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, आ जाए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में वो पूछ लेता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या है। a b ये मैंने अब ऑर्डर्ड पेयर में लिखा है, या a प्लस बी आयोटा है। 1 0
ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब ए बी को मल्टीप्लाई करें 1 0 से, वो आंसर ए बी ही आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1 0, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1 ओवर z इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली मैंने ये फॉर्मूला लिखा है क्योंकि क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वाला उसमें हमने ये फॉर्मूला यूज करना है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होगा, इसको आप याद कर लें, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रियल पार्ट होगा, माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये इमेजिनरी पार्ट होगा। मतलब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे दें, सपोज 2 + 3a होता है, a वहां पे 2 हो गया, ठीक है, और b 3 हो गया। इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है और आपको उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी 60% एक्सरसाइज हो गई है, और अब बाकी की एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसी का प्रूफ, और उसमें हम करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।